हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। झारखंड बंगाल में कोयला माफियाओं पर ईडी का एक्शन। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह संयुक्त कार्रवाई अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाती है, जिसमें करोड़ों रुपए के सरकारी राजस्व नुकसान का खुलासा हुआ है। रांची टीम ने 18 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। बिहार आरजेडी का एनडीए पर परिवारवाद का वार। बिहार में नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आरजेडी ने एनडीए सरकार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सबसे चौंकाने वाला नाम उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का रहा, जिन्हें विधायक न होते हुए भी मंत्री बनाया गया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट दीपक को 6 महीने में सदन का सदस्य बनना होगा। इस पर जब दीपक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पापा ही बता पाएंगे। आरजेडी ने वंशवाद वाले मंत्रियों की लिस्ट भी जारी की है। पीएम मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 20वें G20 लीडर समिट में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। यह समिट इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह हम बौद्धी समिट के बारे में जोहान्सबर्ग में यह हम भाग लेने के लिए पहली बार अफ्रीका में आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी इस दौरान कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया था। मोहन भागवत का मणिपुर दौरा। यहां सरकार होनी चाहिए। जातीय हिंसा के बाद अपने पहले मणिपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। उन्होंने इंफाल में कहा, मैं हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए, और बताया कि इसके गठन के प्रयास जारी हैं। भागवत ने संकेत दिया कि राज्य में आंतरिक शांति स्थापित होने में अभी समय लगेगा। उनका यह 3 दिवसीय दौरा मई 2023 में शुरू हुई हिंसा के बाद हो रहा है। बिहार के बाद कर्नाटक बना कांग्रेस का नया सिरदर्द। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के सामने अब कर्नाटक में सत्ता की खींचतान का नया सिरदर्द खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के करीबी नेताओं ने देर रात दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस गुप्त मुलाकात से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर हलचलें बढ़ गई हैं। भारत फ्रांस ने रक्षा तकनीकी समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत के डीआरडीओ और फ्रांस के आयुध महानिदेशालय ने गुरुवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नए तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भविष्य की रक्षा चुनौतियों के लिए नए और अभिनव समाधान विकसित करने हेतु दोनों देशों की संयुक्त विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करना है। इस समझौते पर डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत और फ्रांस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गेल डियाज डी ट्वेस्टा ने हस्ताक्षर किए। झारखंड बंगाल में कोयला माफियाओं पर ईडी का एक्शन। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह संयुक्त कार्रवाई अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाती है, जिसमें करोड़ों रुपए के सरकारी राजस्व नुकसान का खुलासा हुआ है। रांची टीम ने 18 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। बिहार आरजेडी का एनडीए पर परिवारवाद का वार।
बिहार में नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आरजेडी ने एनडीए सरकार पर परिवारवाद को बढ़ावा दे कांग्रेस का सिर के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोल। कांग्रेस ने वोट चोरी और सिर प्रक्रिया में गड़बड़ी के विरोध में शीतकालीन सत्र के दौरान 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का ऐलान किया है। इसके बाद दिल्ली के 7 तक्काराम बेसिक बड़ी रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। यह निर्णय बिहार चुनाव की हार पर बुलाई गई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान के कागजात भी राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार द्वारा पटना हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का एक वीडियो आरजेडी ने एक्स बार शेयर किया है। पटना के गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद पीएम मोदी जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तभी यह घटना हुई। आरजेडी द्वारा वीडियो शेयर किए जाने के बाद से ही इस पर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जल क्षेत्र में अवैध एंट्री। 28 बांग्लादेशी गिरफ्तार। आईसीजी ने बंगाल की खाड़ी में गश्त के दौरान भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे 28 बांग्लादेशी मछुआरों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को की गई इस कार्रवाई में एक मछली पकड़ने वाली नाव से अवैध जाल और बड़ी मात्रा में मछली भी बरामद हुई है। मछुआरों के पास भारत के जल क्षेत्र में प्रवेश का कोई वैध परमिट नहीं था। यह पिछले एक हफ्ते में आईसीजी की तीसरी बड़ी कार्रवाई है जो समुद्री सुरक्षा में सख्ती को दर्शाता है। वंशवाद पर आरजेडी बनाम बीजेपी। परिवारवाद की जंग। बिहार में नई कैबिनेट के गठन के बाद आरजेडी द्वारा वंशवाद के आरोप लगाए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर परिवारवाद की परिभाषा न समझने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवार के समादा की बात बीजेपी जारा बेरेट से वारी का आरोप लगाया। परिवारवाद का मतलब प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनना होता है। वहीं जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण को जनता के भरोसे का प्रतीक बताया और नीतीश कुमार के 20 साल के काम की सराहना की। भारत का मास्टर स्ट्रॉ S-400 में 50% स्वदेशीकरण। रूस ने भारत को 2-3 अतिरिक्त S-400 मिसाइल प्रणाली देने की पेशकश की है जिससे देश की हवाई सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। यह पेशकश ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की क्षमता साबित होने के बाद आई है। नई डील में मेक इन इंडिया के तहत 50% तकनीक हस्तांतरण शामिल होगा जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। रूसी फर्म रोस्टेक ने संकेत दिया है कि नए सौदे पर शुरुआती बातचीत शुरू हो गई है और डिलीवरी समय पर सुनिश्चित की जाएगी जो वायुसेना को अजय सुदर्शन चक्र प्रदान करेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में भारत को बड़ा झटका लगा है। पहले टेस्ट में गर्दन की चोट से जूझ रहे कप्तान शुभमन गिल गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंबई भेजा जाएगा। गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। भारत पहले ही पहला टेस्ट हार चुका है। ऐसे में यह मुकाबला सीरीज में वापसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। गिल की जगह साई सुदर्शन या नीतीश रेड्डी को मौका मिल सकता है जो गिल में बड़ी हार में। ट्रंप का फाइनल प्लान। रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए 28 बिंदुओं का एक विस्तृत शांति प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्लान में युद्ध विराम,
यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा गारंटी जैसे प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इसमें क्रीमिया, डोनेत्स्क और लुहांस्क को रूसी हिस्सा मान्यता देने की बात कही गई है। साथ ही यूक्रेन को परमाणु हथियार न रखने और सीमाओं के नए सिरे से निर्धारण का सुझाव है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस प्लान पर सहमति के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अल्टीमेटम दिया है। महाराष्ट्र में अधिकारियों के लिए नया फरमान जारी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अधिकारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत उन्हें विधायकों और सांसदों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा। आदेश के अनुसार किसी भी विधायक या सांसद के दफ्तर आने पर अधिकारी अपनी सीट से उठकर खड़े होंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और विनम्रता से पेश आएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाएगा और सुशासन को बढ़ावा देगा। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट एलजी का सख्त निर्देश। अमोनियम नाइट्रेट पर डिजिटल निगरानी। लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नर को कई सख्त निर्देश दिए हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें खरीदार विक्रेता की तस्वीर भी शामिल होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री की निगरानी, खुफिया तंत्र को मजबूत करना, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ का डेटाबेस बनाना और सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री पर नियंत्रण करना भी शामिल है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। ट्रंप का फाइनल प्लान। रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए 28 बिंदुओं का एक विस्तृत शांति प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्लान में युद्ध विराम, यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा गारंटी जैसे प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इसमें क्रीमिया, डोनेत्स्क और लुहांस्क को रूसी हिस्सा मान्यता देने की बात कही गई है। साथ ही यूक्रेन को परमाणु हथियार न रखने और सीमाओं के ट्रंप का फाइनल प्लान। रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए 28 बिंदुओं का एक विस्तृत शांति प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्लान में युद्ध विराम, यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा गारंटी जैसे प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इसमें क्रीमिया, डोनेत्स्क और लुहांस्क को रूसी हिस्सा मान्यता देने की बात कही गई है। साथ ही यूक्रेन को परमाणु हथियार न रखने और सीमाओं के नए सिरे से निर्धारण का सुझाव है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस प्लान पर सहमति के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति